बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायरमेंट, बेस्ट एज, पेंशन एनालिसिस, लीव इनकैशमेंट और LPR, विच वन इज बेस्ट? किस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? गुज़श्ता 4 बरस के पेंशन तजिए में डिफरेंस, LPR, लीव इनकैशमेंट, कौन सा ऑप्शन बेहतर रहता है? आज हम रिव्यू करेंगे कि सरकारी मुलाजिम को किस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, किस उम्र में रिटायरमेंट लेने से पेंशन ग्रेजुटी बेनिफिट ज्यादा मिलता है, प्रीमच्योर रिटायरमेंट और सुपर एनुवेशन में क्या डिफरेंशिएट है, लेट रिटायरमेंट के क्या नुकसान हैं, और जल्दी और बाद में रिटायरमेंट के डिफरेंट एनालिसिस हम करेंगे, और LPR और लीव इनकैशमेंट में किसका इंतखाब बेहतर रहता है, इन दोनों का मुआवजा भी हम मिसालों से करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन की किस उम्र में रिटायरमेंट बेहतर रहती है, कब सरकारी मुलाजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, किस उम्र में रिटायरमेंट लेने से पेंशन ग्रेजुटी बेनिफिट ज्यादा मिलता है, प्रीमच्योर रिटायरमेंट पर क्या बेनिफिट मिलता है, सुपर एनुवेशन रिटायरमेंट पर क्या बेनिफिट मिलता है। सुपर एनुवेशन यानी कि जब सरकारी मुलाजम की एज 60 बरस हो जाती है। लेट रिटायरमेंट पर क्या नुकसान होता है। जल्दी और बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मुआवजा हम करेंगे। LPR या लीव इनकैशमेंट में से किसका इंतखाब करना चाहिए, LPR या लीव इनकैशमेंट में मुआवजा करेंगे। जब भी सरकारी मुलाजम की सर्विस 25 बरस हो जाए, सरकारी मुलाजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब रिटायरमेंट कंडीशंस तब्दील हो गई हैं। 25 बरस सर्विस और 55 बरस की उम्र जो भी बाद में आए, यानी कि अगर एक सरकारी मुलाजिम जिसकी 25 बरस सर्विस हो चुकी है, 55 बरस की उम्र में वो रिटायरमेंट ले सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम की 55 ईयर एज मुकम्मल हो गई है लेकिन 25 बरस सर्विस मुकम्मल नहीं हुई, तो जिस बरस 25 बरस सर्विस मुकम्मल होगी तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। लिहाजा जैसे ही सरकारी मुलाजिम 25 बरस सर्विस और 50 साल की उम्र हासिल कर लेता है, सरकारी मुलाजिम को उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, पेंशन और ग्रेजुटी कैलकुलेशंस के लिए एज रेट कम होता जाता है और इस वजह से ग्रेजुटी और पेंशन का काफी लॉस होता है। इस ज़मन में मुख्तलिफ ईयर के रिटायरमेंट केसेस को हम रिव्यू करेंगे। काइंड्स ऑफ रिटायरमेंट के हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप काइंड्स ऑफ रिटायरमेंट को बखूबी समझ सकेंगे। 60 बरस से पहले जो भी रिटायरमेंट होती है वो प्रीमच्योर रिटायरमेंट होती है, और सुपर एनुवेशन 60 बरस की एज में रिटायरमेंट सुपर एनुवेशन रिटायरमेंट कहलाती है। जो सरकारी मुलाजिम वक्त पर रिटायरमेंट ले लेता है, बाद में रिटायरमेंट लेने वाले के मुकाबले में वो ज्यादा बेहतर रहता है। तकरीबन हर साल ही पेंशन में इजाफा होता रहता है। जैसे गुज़श्ता बरस पेंशन में 15% और रवां बरस 17.5% पेंशन में इजाफा हुआ। आए रोज रूल्स और रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं, लिहाजा जिनकी सर्विस मैच्योर हो चुकी है, हालात का तकाजा यही है कि वो रिटायरमेंट ले लें। जैसे पंजाब में लीव इनकैशमेंट पेमेंट इनिशियल बेसिक पेपर रूल्स में तरमीम कर दी गई है। जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होंगे उनको लीव इनकैशमेंट इनिशियल बेसिक पेपर मिलेगी। इस ज़मन में पंजाब लेवल पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक ये मामला पेंडिंग है। आए रोज कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली होती ही रहती है, लिहाजा बेहतर यह है कि जिन लोगों की सर्विस 25 बरस हो चुकी है और उनकी एज भी 55 ईयर हो चुकी है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि वो सुकून के साथ अपनी रिटायरमेंट एज को एंजॉय कर सकें। अब हम LPR और लीव इनकैशमेंट को रिव्यू करेंगे। लीव इनकैशमेंट और LPR में से कौन सा बेहतर रहता है, किस में बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, इस ज़मन में तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इसको मजीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब हम एग्जाम्पल की मदद से लीव इनकैशमेंट और LPR को रिव्यू करते हैं। लीव इनकैशमेंट इनिशियल बेसिक पे रूल तरमीम से पहले लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन बनिस्बत ज्यादा बेहतर रहता था, लेकिन अब जो है LPR पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक रूल्स में तरमीम नहीं की गई। अब हम पेंशन के डिफरेंट केसेस को रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम 31/8/2020 को रिटायर्ड होता है।
और एक 2022 में, एक 2023 में और एक नेक्स्ट ईयर 2024 में रिटायर्ड होगा, तो इन चारों की हम टोटल ग्रेजुटी कम्यूट का डिफरेंशिएट देखेंगे और उसके अलावा उनकी पेंशन को भी रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि वो सरकारी मुलाजिम अगर ये 2021 में रिटायर होता तो जब वो 2024 में रिटायर हो रहा है तो तब उसकी मंथली पेंशन कितनी मिल रही है, और अगर वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करता है और वो 2024 में रिटायरमेंट लेता है तब जाकर उसकी मंथली पेंशन कितनी बनेगी। पेंशन के हवाले से ये एक सिंपल कैलकुलेटर तैयार किया हुआ है। इसके हवाले से तफसीली वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप इस पेंशन कैलकुलेटर को बआसानी रिव्यू कर सकेंगे। 2010 से लेकर 2023 तक इस कैलकुलेटर को अपडेट किया गया है। इसमें जस्ट आपने येलो सेल्स में एंट्रीज करनी है, बाकी फार्मूले ऑटो लगे हुए हैं और आपको 100% 100% कैलकुलेशंस इंशाल्लाह मसूल होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक केस रिव्यू करते हैं। एक सरकारी मुलाजिम हैं, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1966। इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 18/9/1999 और उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो रही है 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त 2021 में इनकी बेसिक पे थी 55,390। क्योंकि 1 जून के बाद रिटायर हो रहे हैं लिहाजा एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी और उस वक्त 16 ग्रेड की एनुअल इंक्रीमेंट थी 1520 रुपए। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन पे ले रहे हैं 600। इसके अलावा कोई और अलाउंस ये नहीं ले रहे। फार्मूले ऑटो लगे हुए हैं। एज ऑफ रिटायरमेंट इनकी बन रही है 55 साल 7 मंथ 30 दिन। कंप्लीट ईयर के बाद अगर आपका एक डे भी ज्यादा होता है तो वो नेक्स्ट ईयर का एज रेट कंसीडर होता है। 55 ईयर तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 56। लेंथ ऑफ सर्विस में इनकी सर्विस बन रही है 31 साल 11 मंथ और 13 दिन। मैक्सिमम 30 इयर्स कंसीडर होता है तो लिहाजा हम 30 यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर 30 साल से कम बन रहा हो तो 6 मंथ के बाद एक डे भी ज्यादा हो तो वो नेक्स्ट ईयर सर्विस का काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी सर्विस बन रही होती 25 साल 6 मंथ, यहाँ पर हम टाइप करते 26। लेफ्ट साइड पर एज के अकॉर्डिंग एज रेट दिए गए हैं तो इनकी एज बन रही है 56। हम 56 का एज रेट हम यहाँ से चूज करेंगे। 56 साल का एज रेट बन रहा है 14.560। एज रेट में हम टाइप करेंगे 14.5602 तो इनकी टोटल ग्रेजुटी बन रही है 24,61,830 रुपए। लास्ट पे ये एनालिसिस टाइप किए हुए हैं। 2021 का कम्यूट आ गया 24,61,830 रुपए। अब मंथली पेंशन पेबल को हम रिव्यू करते हैं। लेफ्ट साइड पर ईयर के अकॉर्डिंग पेंशन इंक्रीजेस किस डेट से लेकर किस डेट तक अफेक्ट है। ईयरली पेंशन परसेंटेज इंक्रीजेस साथ में ईयर वाइज सेपरेट ऐड किए हैं। इसकी मदद से आप डेट ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग एनुअली इंक्रीजेस जहां से आप नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकी रिटायरमेंट हो रही है 31 अगस्त 2021 को तो हम ये स्लैब चूज करेंगे। 2011 का 15%, 2015 का 7.5%, 2016 का 10%, 2017 का 10%, 2018 का 10%, 2019 का 10%, 2020 0% और 2021 का 10%। हम सिलेक्ट करेंगे 2011 का 15%, 2012 का 0%, बाकी सारे 0 होंगे। 2015 का 7.5%, 2016 10%, 2017 10%, 2018 10%, 2019 10% और 2021 10%। 22 0, 23 भी 0। गस्टेड ग्रेड की टोटल पेंशन आ रही है 58,640 रुपए। 2021 की 58,640 रुपए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिटायरमेंट 31 अगस्त 2022 को लेते तो इस सूरत में ईयर 2022 पे स्केल रिवाइज हो गए थे। अब बेसिक पे हो गई थी 82,310 रुपए। एनुअल इंक्रीमेंट हो गया 2260 रुपए। एज बन रही है 56 साल 7 मंथ 30 दिन। हम यहाँ से 57 कर लेंगे। 57 का एज रेट हम ले लेंगे 13.9888। एज रेट हम टाइप करेंगे 13.9888। तो टोटल इनका कम्यूट ग्रेजुटी बन रहा है 35,02,793 रुपए। 2022 का 35,02,793 रुपए। पेंशन एनुअल इंक्रीजेस ये स्लैब हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें सिर्फ 3 इंक्रीज थे, बाकी तमाम फ्रीज कर दिए गए थे। 2022 बैच लकी रहा क्योंकि तमाम एडॉक लीव जम कर दिए गए थे और पे स्केल रिवाइज्ड हो गए थे। लिहाजा वो सरकारी मुलाजिम जो 2021 में 24.5 लाख प्लस पर रिटायर हो रहा था, 2022 में बेसिक पे स्केल रिवाइज्ड होने की वजह से 35 लाख उसे ग्रेजुटी कम्यूट मिल रहा है, लेकिन मंथली पेंशन का लॉस बियर करना पड़ा। मंथली पेंशन में 2011 15%, 2015 7.5%,
2016 0, 17 भी 0, 18 भी 0, 19 भी 0, 21 भी 0, 22 15%। 2022 की गस्टेड की मंथली पेंशन बन रही है 64,782 रुपये। 2022 64,782। अब हम तीसरी एग्जाम्पल रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी रिटायरमेंट 31 अगस्त 2023 को हो, क्योंकि पे स्केल रिवाइज नहीं हुए लिहाजा बेसिक पे और एनुअल इंक्रीमेंट सेम रहेंगी। एज रेट का डिफरेंशिएट आएगा। 57 प्लस हो चुके हैं लिहाजा हम 58 टाइप करेंगे। 58 का एज रेट है 13.434। एज रेट हम टाइप करेंगे 13.434। ग्रेजुटी अब इनकी कम हो गई है 33,63,871 रुपये। 2023 33,63,871 रुपये। 2023 की एनुअल इंक्रीजेज स्लैब में 2011 15%, 2015 7.5%, 2022 15%। फेडरल और बाकी तमाम सूबों में 17.5% इंक्रीज किया गया, जबकि पंजाब में न्यू रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए इसका कोई भी बेनिफिट ना दिया गया और वो 0% इंक्रीज हुआ। 2011 15%, 2015 7.5%, 2022 15% और नए रिटायर्ड होने वाले पेंशनर को 0% इजाफा मिला है। लिहाजा उनकी पेंशन भी सेम रही 64,782 रुपये। 2023 की भी 64,782 रुपये। अब हम 2024 की लास्ट एग्जाम्पल रिव्यू करते हैं। सपोज के पे स्केल रिवाइज नहीं होते, बेसिक पे सेम रहेगी, एनुअल इंक्रीमेंट सेम रहेगी। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 अगस्त 2024। 58 प्लस एज हो रही है 59 ईयर्स। 59 का स्लैब रेट हम लेंगे 12.8953। एज रेट हम टाइप करेंगे 12.8953। टोटल ग्रेजुटी और कम्यूट बन रहा है 32,28,981 रुपये। 2024 कम्यूट 32,28,981 रुपये। सपोज 2024 में भी 0% इंक्रीज होता है तो तब मंथली पेंशन 64,782 रुपये। हम सपोज करते हैं कि 10% इंक्रीज हो जाएगा। 10% इजाफा होकर मंथली पेंशन बन रही है 70,291 रुपये। अब हम रिव्यू करेंगे कि एक सरकारी मुलाजम जो 2021 में रिटायर होता है, अगर वो 2024 में रिटायर होता है तो तब क्या डिफरेंशिएट होता है। 2021 में रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजम को टोटल ग्रेजुटी मिली 24.5 लाख प्लस। 2022 लकीएस्ट बैच था क्योंकि पे स्केल रिवाइज्ड हो गए थे, लिहाजा उनको मिला 35 लाख। लेकिन उसके अगेंस्ट 2023 का और 2024 को एज बढ़ने की वजह से एज रेट कम हो रहा है। 2023 33.5 लाख और 2024 32 लाख प्लस। अब हम पेंशन का रिव्यू करते हैं। एक सरकारी मुलाजम जो 2021 में रिटायर हुआ उसकी मंथली पेंशन थी 58,640। 2022 वाले की मंथली पेंशन बनी 64,782। 2023 का भी कोई डिफरेंशिएट नहीं है 64,782। और 2024 में रिटायर होने वाले ये हमने सपोज किया है कि मे भी 10% इंक्रीज हो तो तब उनकी बन रही है 70,291 रुपये। अब हम रिव्यू करते हैं कि एक सरकारी मुलाजम जो 2021 में रिटायर हुआ जिसकी मंथली पेंशन 58,640 रुपए थी, 2024 में रिटायर होने वाला जिसको मंथली पेंशन मिल रही है 70,291 रुपए, तो 2021 में रिटायर होने वाला पेंशनर उसकी मंथली पेंशन अब कितनी है। 2021 में रिटायर होने वाले की मंथली पेंशन थी जब वो रिटायर हुआ 58,640 रुपए। 2022 में 15% इजाफा हुआ तो इसका 15% 8,796 रुपए। अगस्त 2022 में उसकी मंथली पेंशन होगी 436 रुपए। 2022 में रिटायर होने वाले की मंथली पेंशन बन रही है 64,782 रुपए। अब 2021 में रिटायर होने वाले की 2023 में 17.5% इजाफा किया गया है। 2021 में रिटायर होने वाले की मंथली पेंशन होगी है 79,237 रुपए, जबकि अगर वो सर्विस करता रहता 2023 में रिटायर होता तब उसकी मंथली पेंशन होनी थी 64,782 रुपए। सपोज करते हैं हम 2024 में 10% इजाफा हुआ है तो 2024 में अगस्त 2021 में रिटायर होने वाले की मंथली पेंशन बन रही है 87,161 रुपए, जबकि अगर वो सर्विस कंटिन्यू करता रहता है 2024 अगस्त में उसकी मंथली पेंशन बनेगी 70,291 रुपए। यानी कि अभी भी 2021 में रिटायर होने वाले पेंशनर को 17,000 प्लस का एज है। अब एक साइड पे इसकी 4 साल सर्विस है, जबकि 2021 से लेकर 2024 तक अब इस पर्सन का 4 ईयर टोटली लेयर पीरियड ऑफ टाइम है, फ्री ऑफ टाइम है, जस्ट उसको मंथली पेंशन मिल रही है और वो अपनी पेंशन एंजॉय कर रहा है, जबकि ये सरकारी मुलाजिम 4 ईयर अपनी कंटिन्यूस सर्विस कर रहा है।